शुरुआत आज की सबसे बड़ी दो खबरों के साथ करते हैं। पहली खबर मुंबई से है, जहां आज किसानों का महाधरना है। 30,000 से ज्यादा किसान अपनी मांगों को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज वाराणसी के दौरे पर हैं। वाराणसी में दोनों नेताओं के कई कार्यक्रम हैं। तो दो बड़ी खबरें आज की कही जा सकती है। सबसे बड़ी खबर जो मुंबई में किसानों का महाआंदोलन है और दूसरी तरफ मोदी पहुंचे हुए हैं बनारस। अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से निकला किसानों का जत्था मुंबई के आजाद मैदान पहुंच गया है। किसानों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेगा। ये मुलाकात दोपहर 2 बजे होनी है। अभी तक सरकार ने किसानों की मांगों पर कोई गौर नहीं किया है। किसान आज विधानसभा के घेराव की तैयारी में है। पूर्ण कर्ज माफी जैसी मांगों को लेकर ये किसान करीब 200 किलोमीटर की पद यात्रा करने के बाद मुंबई पहुंचे हैं। अपनी मांगों को लेकर ये किसान 6 मार्च को नासिक से मार्च पर निकले थे। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस समेत अन्य दल किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा इस देश का कि जिन किसानों को अपनी खेतों में फसल उगाने पर ध्यान देना चाहिए था, वो इतना लंबा सफर कर कर मुंबई पहुंचे हैं, जहां वो सरकार से पूर्ण कर्जमाफी की मांग कर रहे हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 5 कैमरों की नजर से। लगभग 30,000 की संख्या में ये किसान हैं जो नासिक से रवाना हुए थे अपनी मार्च को लेकर, और जहां जहां से ये गुजरते गए लोग किसान इसमें जुड़ते गए और ये मुंबई के आजाद मैदान पहुंच चुके हैं। विधानसभा का इनको घेराव करना है, जो महज 2 किलोमीटर यहां से बताई जाती है। किसानों का जत्था आजाद मैदान सीएसटी पे पहुंच गया है, जहां पूरी रात सायन सोम्या ग्राउंड से चलते हुए ये सारे किसान जो है फाइनली मुंबई के आजाद मैदान पर पहुंच गए हैं। अगर हम बात करें अलग अलग पार्टियों की, तो इस पूरे किसान मोर्चे को लेकर कई बड़ी पार्टियां हैं जो समर्थन दे रही हैं। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि शिवसेना जो खुद सरकार में है, बीजेपी के साथ जो खुद सरकार में है, वो भी इस पूरे मोर्चे को जो किसानों की जो मांगे हैं उसको जो है समर्थन दे रहे हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस जो इनके पूरे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पूरे मुंबई की सड़कों पर तैनात है। अब ये देखना है कि किस तरह से इस किसानों के इस लाल जनसैलाब को किस तरह से सरकार क्या जवाब देती है और सरकार इनके साथ किस तरह से जो है निपटती है। कैमरा पर्सन संतोष बंगेरा के साथ उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज। पिछले मनमोहन सिंह सरकार ने फॉरेस्ट प्लाट का जो सवाल था वो सॉल्व किया था, और हर जो किसान कसने वाला है इसके नाम के ऊपर करने के लिए इन्होंने घोषणा की थी। इसके बावजूद भी ये बीजेपी सरकार ने इसके ऊपर अमल नहीं किया है, इसलिए वो भी मांग है हमारी। और इसके बाद में किसानों की मांग है सबसे बड़ी कि जो आपने खेती माल है उसको भाव नहीं मिलता है, कर्जा है वो माफ नहीं हुआ है। तो मुंबई में किसानों का महाआंदोलन आजाद मैदान पहुंच चुके हैं। विधानसभा के घेराव की तैयारी है। हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा हमसे जुड़ गए हैं। अभिषेक, मंदसौर हिंसा हम भूले नहीं है। 30,000 का जो आंकड़ा है, जो किसान वहां पर जुटे हैं, वो कम नहीं होता है। विधानसभा यहां से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम है कि ये जो भीड़ है ये हिंसात्मक ना हो पाए। बिल्कुल सही कहा आपने। भीड़ हिंसात्मक ना हो पाए, इसके लिए सरकार ने कई सारे बड़े कदम उठा लिए हैं। सरकार ने कल आनरफान में 6 लोगों की कमेटी बना दी, जिसमें कई सारे वरिष्ठ मंत्री हैं और मंत्री के अलावा कई सारे अधिकारी हैं। अभिषेक से किसी तकनीकी परेशानी के चलते हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। इस बड़ी खबर पर हम आपको एक बार फिर से अपडेट दे दें कि विधानसभा का घेराव करने के लिए किसानों का ये महाजत्था पहुंच चुका है। लगभग 30,000 से 35,000 इनकी संख्या बताई जा रही है। 5 कैमरों की नजर से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये किसान आज देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। दोपहर लगभग 2 बजे की ये मुलाकात फिक्स हुई है। अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी अभिषेक, आप कुछ बता रहे थे।
बिल्कुल, देखिए सरकार ने कहीं कहीं इनके सामने घुटने टेक दी है, कहना गलत नहीं होगा। सरकार जिस तरह से जब जो इनकी भीड़ जन सैलाब उमड़ पड़ा है उसके वजह सरकार को लग रहा है कि अब उनकी सत्ता हिलने वाली है। इसलिए कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आनंद फानन में सदस्यीय कमेटी बना दी है जिसमें कई सारे वरिष्ठ मंत्री हैं। उसके अलावा आज 12 बजे इन तमाम किसान नेताओं का शिष्टमंडल विधानसभा में उन तमाम मंत्रियों से मिलेगा। मंत्रियों से मिलकर जो लगभग इनकी मांगे हैं उन मांगों को पूरा करने की बात करेगा। हमारे सूत्र जो बता रहे हैं जो इनकी तमाम मांगे हैं लगभग इनकी मांगे मान ली जाएंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन सिर्फ इंतजार इस बात का कि 12 बजे इनकी जिस शिष्टमंडल के साथ मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद वह तमाम मांगे लगभग मानने की तैयारी महाराष्ट्र सरकार ने कर ली है। देखिए जिस तरह से लोग ये लाल लाल दिख रहे हैं आपको, लाल यहाँ पे हर जगह टोपी। माफ कीजिए, एक बार फिर से कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है और हमारा संपर्क टूट गया है। ये जो किसान यहाँ पर जुड़े हैं ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर यहाँ पर जुटे हैं। 30,000 के करीब किसान हैं और इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि किसानों को इस तरह से अपनी मांगों को लेकर सरकार के पास आना पड़ रहा है। अपने खेत खलिहान छोड़कर इस समय बुआई का समय है और किसान यहाँ पर जुटे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो है उनसे मुलाकात का समय तय कर दिया गया है। हमारे सहयोगी हमें बता रहे थे कि एक आयोग का गठन कर दिया गया है जो तमाम किसान है उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेगा और हल निकालने का, बीच का रास्ता निकालने की कहीं ना कहीं कोशिश करेगा। आगे बढ़ते